लाख रुपया महीना। मेरे खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं था कि 1.5 लाख रुपया किसे कहते हैं। मेरे खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं था कि लाख रुपया होता क्या है, कैसे कमाया जाता है। जब बिजनेस की शुरुआत की थी दोस्तों, पापा जी की साइकिल थी, पापा जी मेरे सामने हैं, मुझे एक साइकिल दिलाई थी उन्होंने, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन आज ये मामूली सा लड़का इस सिस्टम की वजह से, अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से फक्र से बोलता है कि ये साइकिल पर चलने वाला लड़का आज अपनी खुद की शानदार न्यू ब्रांड एसी कार में आज चलता है। न्यू ब्रांड एसी कार में। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं कोई करोड़पति घर की औलाद नहीं हूं, मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूं, मेरे खानदान में कोई इससे पहले कोई करोड़पति नहीं है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हुए उन्होंने हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, मजदूरी कर कर हम बच्चों को पाला है, इस सोच के साथ कि कल को अगर हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे गए तो हमारे घर की तकलीफें कम हो जाएंगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी। वो छोटे छोटे सपनों के साथ मजदूरी करते करते हम बच्चों को पढ़ाया है। विश्वास करें दोस्तों, मजदूरी करने के बावजूद मेरे माँ बाप ने मुझे अपने इलाके के, अपने शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में मुझे पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। आज मैं नाज करता हूं कि आज मैं चक्रधारी पंडित और लक्ष्मी पंडित की औलाद हूं। आज मुझे नाज है इस बात का। खुद एक वक्त का खाना खाने के बाद 3 वक्त का खाना मुझे दिया। जब अपने माँ बाप से कहता था कि पापा मुझे 100 रुपया चाहिए, विश्वास करें मेरे पिताजी ने कभी 100 रुपया नहीं दिया, बल्कि 100 रुपए की जगह 200 रुपया दिया। जब मैंने अपने पापा से एक जूता मांगा 200 रुपए का, उन्होंने 400 रुपए का जूता दिया, भले उन्होंने चप्पल पहन के पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं उस घर की औलाद हूं। और दोस्तों जब मेरे स्कूल की तरफ से कभी कोई पिकनिक, कभी कोई टूर या कभी कोई पार्टी, कभी कोई टूर के लिए अगर कंपनी की तरफ से अगर कोई निकलता था, मेरे स्कूल की तरफ से निकलता था कि शिमला का टूर है, नैनीताल का टूर है, भूल से भी अपने माँ बाप को नहीं बताता था। मेरे माँ बाप आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, भूल से भी नहीं बताता था कि मेरे स्कूल से शिमला का टूर जा रहा है या मेरे स्कूल से नैनीताल का टूर जा रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे माँ बाप ने, मेरी मम्मी ने अपने गहने बेचे थे। मैं जानता था, मैं देख रहा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पिताजी ने कितने लोगों के पास जाके कर्जा मांगा था, जरूरत थी। और मैं सोचता था कि अगर मैंने गलती से अगर अपने माँ बाप को अगर मैंने ये बोल दिया, अपने पापा को मैंने अगर ये बोल दिया कि मेरा स्कूल शिमला के टूर पे जा रहा है, तो पता नहीं इस बेटे की खुशी को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने लोगों के सामने उनके हाथ फैल जाते, कितने लोगों से वो कर्जा मांग के आते। ये इस बेटे को मंजूर नहीं था, ये इस बेटे को मंजूर नहीं था। दोस्तों आज मैं नाज करता हूं इस सिस्टम पर, आज मैं नाज करता हूं अपने गुरुओं पर, जिनके आशीर्वाद की वजह से जो लड़का कभी एक छोटे से पिकनिक के भी ऊपर नहीं जा पाता था, एक छोटा सा स्कूल का टूर मैनेज नहीं कर पाता था, आज लड़का गर्व से बोलता है सिस्टम की वजह से, अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से। हिंदुस्तान के भीतर ऐसा कोई महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिसका मजा 5 स्टार होटल में रुककर इस लड़के ने नहीं लिया। ये लड़का नैनीताल बोलो, गुड़गांव बोलो, शिमला बोलो, गोवा बोलो, जैसलमेर बोलो, जो मन में आए सो बोलो, हिंदुस्तान तो दोस्तों छोड़ो, हिंदुस्तान तो छोड़ो। ये लड़का आज वो लड़का है इस सिस्टम और अपने गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से अभी हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया जैसे शानदार इंटरनेशनल टूरिस्ट बिजनेस की वजह से मैं लेके आया हूं। कभी मालूम नहीं था कि सब कुछ जिंदगी में मेरे साथ हो सकता है, कभी मुझे मालूम नहीं था कि सब कुछ मेरे साथ हो सकता है। जब बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, बिजनेस में कहा जाता था कि आप विश्वास करो, आप टिके रहो, आप चलते रहो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि साइकिल पर चलते चलते जिंदगी कार में आ जाएगी। आज आ गई। कहा गया था विश्वास करो और चलते रहो, हजारों कमाते कमाते एक दिन लाखों पे पहुंच जाओगे, लाखों पे पहुंच गया। कहा गया था कि विश्वास करो, अपने शहर में रहते रहते पूरा हिंदुस्तान घूम लोगे और हिंदुस्तान से निकलकर विदेश में चले जाओगे। आज हो गया। कहा गया था कि विश्वास करो कि एक दिन आपकी जिंदगी का सपनों का घर आपके जीवन में होगा। विश्वास किया, लगातार 3 साल काम किया और दोस्तों आज फक्र से बोलता हूं कि अभी 3 दिन पहले ही इस सेमिनार में आने से पहले, इस मेगा फंक्शन में आने से पहले अभी 3 दिन पहले ही अपने लिए एक शानदार लग्जरियस 40 लाख रुपए का आलीशान बंगला बुक करके आया हूं। 40 लाख रुपए का बंगला अपना बुक करके आया हूं। थैंक यू। दोस्तों मेरी उम्र के लड़के अपना घर नहीं बनाते, मेरी उम्र के लड़के अपना कुछ भी नहीं बना पाते, मेरी उम्र के लड़के अपने माँ बाप के दिए हुए घर में रहते हैं। लेकिन आज ये सिक्योर लाइफ का शेर है जो अपने गुरुओं की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहा है, आलीशान बंगले में।
थैंक यू दोस्तों। सिर्फ एक ही बात कि सर ने बोला था कि अजय जी कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, सिस्टम को खाली पकड़ के रखना। लगातार शुक्रवार की ट्रेनिंग, लगातार संडे का सेमिनार, लगातार शुक्रवार की ट्रेनिंग, लगातार संडे का सेमिनार। बस दोस्तों अपने गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। मुझे विश्वास था कि सर जो भी कह रहे हैं वो जरूर जिंदगी में होगा। खाली शुक्रवार की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, शुक्रवार की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, शुक्रवार की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, लगातार 3 साल ये करता चला गया। इस तरह के फंक्शंस में आता चला गया, विश्वास बनता चला गया, और जिसकी वजह से आज ये रूबी जैसी शानदार 5000 लोगों की टीम का मालिक बनके आपके सामने आता है। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। बिलीव कीजिए, जब मैं इस शहर में पहली बार आया था आज से लगभग 3 साल पहले, जुलाई 2011, आज से 3 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पहनने को एक जोड़ी कपड़ा था, रहने को 1200 रुपए का यही मगरदही में 1200 रुपए के कमरे में मैं रहा करता था। और जिस कमरे में 1200 रुपए में रहता था, उस कमरे के भीतर खिड़की के ऊपर पल्ले भी नहीं लगे थे। दिसंबर के महीने में सर्दी लगती थी, लेकिन फिर भी एक ही बात मालूम थी कि अजय अगर इस सर्दी को बर्दाश्त कर लिया, आज यदि तूने इस गरीबी को बर्दाश्त कर लिया, तो विश्वास कर, जो तेरे गुरु कहते हैं कि एक दिन तेरी जिंदगी से गरीबी मिट जाएगी और तेरा भी नसीब अमीरों की तरह चमक जाएगा। आज चमक गया, आज चमक गया, चमक गया, चमक गया, आज चमक गया। थैंक यू। इसी शहर में जब मैं आया था, लोग, एक आदमी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था। जब एक आदमी के घर में अविनाश जी के साथ जब मैं जाता था, तो लोग बोलते थे कि छोड़ो भाई साहब, इस शहर में कितनी कंपनी आई, कितनी चली गई, यहाँ ये सब चलता नहीं है। यहाँ कितनी कंपनी आई, कितनी चली गई, आपका पल्ला इधर चलेगा नहीं। आप ठहरे आगरा वाले, आप क्या जानो बिहार की जमीन को, आप क्या जानो इस जमीन पे काम करने का तरीका, आपको क्या पता है बिहार में काम कैसे किया जाता है। उस समय सत्येंद्र प्रसाद जी ने फोन से एक ही बात कही कि अजय पंडित, जो लोग तेरे से बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, साला मर्द का बच्चा अगर तू है वहीं रुक, 3 साल रुक, सालों को करके दिखा दे। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आज हो गया, आज हो गया, आज हो गया, आज हो गया। थैंक यू, थैंक यू। एक आदमी नहीं मिलता था आज इस हॉल के भीतर, लोगों को बैठने की जगह नहीं, जबकि 1000 कुर्सियां इस हॉल के भीतर हैं, फिर भी लोगों को बैठने की जगह नहीं। आज आलम ये है, आज आलम यह है दोस्तों। ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, विश्वास कीजिए, शादी के बाद जो मेरी धर्म पत्नी प्रिया, आज मैं कहता हूं कि शायद अगर उसका साथ अगर मेरे साथ अगर नहीं मिला होता, आज अगर उसका विश्वास अगर मेरे साथ नहीं मिला होता, जब मुझे लगा कि शायद अब मैं गिर जाऊंगा, जब मुझे लगा कि मेरा हौसला टूट जाएगा, जब मुझे लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, एक विश्वास बनकर मेरे साथ खड़ी रही। और वो एक ही बात कहती थी, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है आप कर सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा आप कर सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा आप कर सकते हैं। और मुझे उसके विश्वास पे भरोसा था कि अगर उस लड़की को अगर मुझ पर विश्वास है, मां कसम मरने से पहले उसके विश्वास को मरने तो नहीं दूंगा, मां मरने से पहले उसके विश्वास को मरने नहीं दूंगा। दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का कि दोस्तों आज ये जो सम्मान मैं यहां पर ले पाया हूं, ये अकेले मेरे काबिलियत की बात नहीं है। आज इस शानदार रूबी जैसे शानदार लेवल को आज लेकर यहां पर जो खड़ा हूं, ये जो भी कुछ हो पाया, ये मेरी शानदार सी टीम की वजह से। मेरी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत की, कभी पलट के ये नहीं बोला कि ये काम करना है तो क्यों, सिर्फ एक ही बात उन्होंने बोली, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर। आज नाज है मुझे कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम का मालिक आज मैं हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूत टीम आज मेरे पास में, जिस मजबूत टीम की वजह से आज मैं यहां पर इस स्टेज पे खड़ा हूं। विश्वास करें दोस्तों, ये सम्मान मेरा नहीं, बल्कि यहां पर बैठा हुआ हर एसोसिएट उसका ये सम्मान है। बस ये रिकॉग्निशन बेल्ट, ये ट्रॉफी लेने के लिए प्रतिबिंब के रूप में आपके सामने बस मुझे खड़ा कर दिया गया है। मेहनत ये आप सभी की, मेहनत ये आप सभी की है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज वक्त बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों आज इतनी महान महान हस्तियां हमारे बीच में इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, उन लोगों को मैंने सुन के, उनकी सीढ़ियों को सुनकर, उनके वीडियो को सुनकर आज मैं गर्व करता हूं कि मुझे माधव सर के साथ मुझे उनकी डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। वरना आज माधव सर इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जिन्हें एक बार अगर हाथ अगर किसी व्यक्ति से अगर मिला लें, तो समझ लो उस व्यक्ति का नसीब तो अपने आप चमक जाता है। और आज बड़ा सौभाग्य वाला दिन है कि परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व जो आज डबल डायमंड होने जा रहे हैं, इतनी महान शख्सियत गोरखपुर से हमारे बीच में है, और हम सभी के आइडल मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी आज हमारे बीच में। मैं इन सभी का इस्तकबाल करूंगा दोस्तों,
जिन शख्सियत जो शख्सियत ने अपना बेशकीमती समय आज हमारे बीच में निकाला है। क्योंकि दोस्तों मैं एक मामूली सा कंकड़ पत्थर था, शायद ये महान हस्तियां, ये महान शख्सियतें अगर मेरे साथ अगर नहीं होती तो ये मामूली कंकड़ पत्थर जिंदगी भर कंकड़ पत्थर रह जाता। अगर इन जैसे जौहरियों का हाथ अगर मेरे सर पे नहीं होता तो ये कंकड़ कभी रूबी नहीं बन पाता, ये मिट्टी का लाल कभी लाल नहीं बन पाता, सिर्फ मिट्टी ही बन के रह जाता। दोस्तों मैं नाज करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आप सभी का कि आप सभी ने यहां पर आके मेरी इस रूबी के रिकॉग्निशन को शोभा को बढ़ाई। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां बैठा हुआ मेरी टीम का हर व्यक्ति जिसके पास जिंदगी के सपने हैं, जो आगे जाना चाहता है, हर कदम पे मैं उसके साथ में हूं। और दोस्तों इस स्टेज के माध्यम से एक कमिटमेंट आपसे लेता हूं कि अगली बार जब भी कभी किसी बड़े फंक्शन के भीतर आप होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, ये रूबी की बेल्ट पहने हुए लड़का आपके सामने डायमंड की बेल्ट पहने हुए आपके सामने डायमंड के रूप में आपके सामने नजर आएगा ये लड़का। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे इस रिकॉग्निशन में आके मेरे इस रिकॉग्निशन की शोभा बढ़ाई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।